Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. गाजियाबाद की खोड़ा में जिस तरह दिन दहाड़े बकरीद के दिन एक कट्टरपंथी ने हिंदू युवक की हत्या की, उसने इस इलाके की बदलती डेमोग्राफी, तेजी से पनपते मस्जिद और मदरसों के साथ बेखौफ होते कट्टरपंथी जमात को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे 8 किलोमीटर में बसी ये खोड़ा कॉलोनी मिनी पाकिस्तान में बदलती जा रही है और क्यों ये मांग की जा रही है कि इसका इलाज अब बुलडोजर ही कर सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। सलीम वास्तविक पर हमला करने वाले भी लोग इसी गली में रहते थे और असद पर हमला करने असद भी इसी गली में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, कहीं ना कहीं ये लोग ट्रेंड है। यहाँ से ATS की टीम आतंकवादियों को भी पकड़ रही है, तो कहीं ना कहीं खोड़ा एक आतंकवादियों का गढ़ है, मदरसों से चल रहा है ये सिस्टम। तो कहीं ना कहीं मदरसे, खोड़ा के अंदर जो मदरसे, इन पे जांच होनी चाहिए, इन्हें बंद करवाने का काम करना है। तो यहाँ पे पर कुछ ही मोमडन के मकान थे, अब जिस तरह से ये संडे बाजार है, ये पूरी मतलब मिनी पाकिस्तान बन चुका है। अगर जांच करी जाए तो इनके छतों पर ईंट पत्थर मिल जाएंगे। ये कहीं ना कहीं मदरसों से इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, मार काट, हिंदुओं के बच्चों को मारो। यह है एशिया की सबसे बड़ी अनऑथराइज्ड कॉलोनी खोड़ा की हकीकत, जो यहाँ रहने वाला हिंदू बयां कर रहा है। बकरीद के दिन यहाँ कुर्बानी दिखाने के बहाने की गई हिंदू युवक सूर्या की हत्या के बाद से खोड़ा में कदम कदम पर दहशत पसरी है। सूर्या की हत्या इसकी इकलौती वजह नहीं है, कई वजहें हैं जिससे खोड़ा का हिंदू खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा है। पहली और सबसे बड़ी वजह यहाँ की बदलती डेमोग्राफी है। खोड़ा की मुस्लिम आबादी आज 15 से बढ़कर 30% हो चुकी है, जबकि यहाँ की हिंदू आबादी 85 से घटकर 70% पर आ गई है। दूसरी बड़ी वजह है यहाँ आतंकियों के स्लीपर सेल का एक्टिव होना। कौशाम्बी से गिरफ्तार 6 संदिग्धों ने इसका खुलासा किया था। पहले तो हिंदू ही रह ज़्यादा थे, अब ये 15 साल में ये लोग ज़्यादा हो गए हैं। जो एरिया है सारा मिनी पाकिस्तानी समझ लो। यहाँ भी इतने लोग नहीं थे, यहाँ तो सबसे ज़्यादा हिंदू परिवार थे, पर धीरे धीरे करके दबाव डाला या जो भी है, पर अब तो गिने चुने घर रह गए यहाँ पे। मैं शायद 25 साल से रह रहा हूँ उस कॉलोनी में, तो यहाँ पे पर कुछ ही मोमडन के मकान थे, अब जिस तरह से ये संडे बाजार है, ये पूरी मतलब मिनी पाकिस्तान बन चुका है। यहाँ पर जाँच होनी चाहिए, यहाँ पर स्लीपर सेल, आतंकवादी और मतलब मकानों कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे इस तरह जांच होनी चाहिए, यहाँ पे किस तरह के कैसे रह रहे हैं। सूर्या की हत्या करने वाला असद अगर खोड़ा का रहने वाला था, तो यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले दोनों सगे भाई जीशान और गुलफाम भी यहीं के रहने वाले थे। यही नहीं, फर्जी दस्तावेज बनाकर घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बनाने का खेल खेलने वाला सलमान अंसारी भी खोड़ा का ही रहने वाला है। ऐसी घटनाओं के चलते ही खोड़ा के हिंदुओं के दिलो दिमाग में आज दहशत घर कर गई है। खोड़ा में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, तो तेजी से मस्जिद और मदरसों का निर्माण भी हो रहा है। खोड़ा में आज 15 के करीब मस्जिदें हैं और 2 मदरसे हैं। हिंदुओं का आरोप है कि इन मस्जिदों और मदरसों में कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है। यही हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम युवकों के मन में नफरत के बीज बोए जाते हैं। लिहाजा एक सुर से मांग हो रही है कि खोड़ा में बनी मस्जिदों और मदरसों की जांच की जानी चाहिए। मदरसे में यही सिखाया जाता है कि हिंदू काफिर है, मदरसे में कुछ अच्छी शिक्षा तो दी नहीं जाती है। सब कितने मदरसे हैं यहाँ पर? जी, खोड़ा कॉलोनी में कितने मदरसे? मदरसे काफ़ी हैं, अनगिनत मदरसे हैं यहाँ पर, और जो कि अनरजिस्टर्ड हैं। ये फंडिंग टोटल ओवरऑल पाकिस्तान से इनका संपर्क है और ये पाकिस्तान से ही फंडिंग चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं के युवाओं को नशे में धकेलो और उनको जान से मार दो। उसी प्लानिंग के तहत ये जो पूरे देश भर में हत्याएं हो रही हैं, उसी प्लानिंग के तहत। सलीम वास्तविक को मारने वाले दोनों मदरसे वाले थे, ये इसको मारने वाले भी मदरसे वाली गली थे। तो कहीं ना कहीं मदरसों से इनको पनाह दी जा रही है, कुछ ना कुछ इनको सिखाया जा रहा है कि लगातार ये हमें हिंदू भाइयों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। खोड़ा की बदलती डेमोग्राफी, यहाँ लगातार बढ़ रहे अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए यहाँ का हिंदू समाज अब एक सुर से मांग कर रहा है कि यहाँ बुलडोजर एक्शन होना ही चाहिए। यहाँ इस समय जिहादी खोड़ा का इतना निरंकुश हो गया, जब तक यहाँ बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक इनका इलाज नहीं होगा, जब तक ये शांत बैठने वाले नहीं है। नियम के मुताबिक खोड़ा में केवल 4 मंजिलों तक के निर्माण की अनुमति है और बेसमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बावजूद इसके इलाके में धड़ल्ले से 5 से 6 मंजिला इमारतें और सैकड़ों अवैध बेसमेंट का निर्माण कर दिया गया है। इनमें से ज्यादातर निर्माण मुस्लिमों ने ही करवाए हैं। 8 से 10 फुट की सकरी गलियों में अवैध रूप से बड़े बड़े छज्जे और लेंटर निकाल दिए गए हैं।
ऐसे में सूर्या की हत्या के बाद अब एक सुर से खोड़ा में बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है, तो नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि क्या बुलडोजर का पहिया अब खोड़ा की ओर घूमेगा। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी राज में ना कट्टरपंथियों का गढ़ बचेगा और ना ही कट्टरपंथी बचेंगे। जिसने हिंदुओं के खिलाफ साजिश की तो उनके बचने की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। ये सख्त मैसेज एक बार फिर से योगी फोर्स ने सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर करके दे दिया है। 48 घंटे के अंदर सूर्या का हत्यारा असद ढेर हुआ और बुलेट के बाद अब बुलडोजर की एंट्री कराने की भी तैयारी हो रही है। देखिए। असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। असद के पास एक देसी चमंचा था जिसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है। असद आखिरकार पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। असद सोच रहा था हिंदू की हत्या करने के बाद जेल में आराम से रहेगा, लेकिन उसे बीती रात योगी फोर्स ने जहन्नुम पहुंचा दिया। यही वो जगह है जहां पर पास में ही बैरिकेड लगाए हुए थे और जब असद को वहां से बाइक पर आ रहा था तो उसे रुकने का इशारा किया। उसने कच्चे रास्ते से अपनी बाइक को इस तरफ ले आया था और यहां पर आने के बाद जब पुलिस का पीछा किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर खोल दिया। असद ने ही बकरीद के दिन सूर्या को बुलाया और बकरा हलाल होते देखा है कहकर मार डाला। उसका एनकाउंटर योगी फोर्स ने 48 घंटे के अंदर कर दिया। हिंदू के हत्यारे पर योगी की बुलेट चल गई। खून का बदला खून से लेने की मांग सूर्या की मां ने रखी थी, लेकिन उसे असद ने ही पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा दी। उसने सूर्या की हत्या के बाद योगी फोर्स पर भी हमले का दुस्साहस कर डाला। नतीजा, असद ने चाकू मारा तो बुलेट ने उसे जहन्नुम पहुंचा दिया। बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी की जगह सूर्या को मारने वाला असद तभी से फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। असद समेत 5 लोगों के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया। 3 की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर ली गई, लेकिन मुख्य आरोपी असद भागता फिर रहा था। लेकिन अब वो जहन्नुम पहुंच चुका है। असद ने 17 साल के सूर्या को बेरहमी से मार डाला। ऐसे में जब पुलिस को सूचना मिली कि असद खोड़ा अपने साथियों से मिलने आने वाला है, असद का प्लान था अपने दोस्तों से कुछ रकम जुटाएगा और हमेशा के लिए यूपी छोड़ देगा। लेकिन यूपी छोड़ता उससे पहले ही उसे दुनिया छोड़ना पड़ा। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। गुप अंधेरा था, कच्ची सड़क, दूर दूर तक सन्नाटा। मोटरसाइकिल पर असद और उसका एक साथी वसुंधरा के एक इलाके में असद का योगी फोर्स से आमना सामना हो गया। असद ने उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों पर गोली चलाई, जिसके जवाब में योगी के जाबाजों ने 7 से 10 राउंड फायरिंग की। आप ये देख सकते हैं खून के निशान और ये सर्कल किए हुए हैं। यहाँ पर बुलेट मार्क जो थे वो मिले थे, या खाली खोल जो है बुलेट्स के वो मिले थे। बेटी की हत्या करने वाले के एनकाउंटर की खबर उस मां तक पहुंची जिसके कलेजे के टुकड़े को असद ने छीन लिया था। मुझे तसल्ली जब होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। अपने कलेजे के टुकड़े को खोने वाली मां योगी प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रही है। किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। असद और उसके साथियों के लिए बुलडोजर ट्रीटमेंट मांग रहा है। बुलडोजर और जितने भी अभी बचे हुए 6-7 जितने बचे हैं सबका बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। जिस तरह से 48 घंटे के अंदर बुलेट चली है,
ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं जब सूर्या के गुनहगारों के अवैध घरों को पहचान कर उसे गिराने योगी का बुलडोजर आ जाए। असद और बाकी लोगों के घरों को बुलडोज किया जाए ताकि इस तरह की कोई हरकत न कर पाए। कैमरा जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, गोड्डा। आप शायद ही किसी दूसरे राज्य से रोजाना एनकाउंटर की खबर देखते होंगे, लेकिन यूपी में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब बदमाशों का एनकाउंटर ना हो। एनकाउंटर इतने होते हैं कि एग्जैक्ट डेटा भी कोई इसकी गिनती न कर पाए। यूपी में अब अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। यूपी में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक अपराधियों के लिए सिर्फ बुलेट नाम सत्य है। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात शायद लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र में एक बेटी से छेड़छाड़ और उसकी हत्या करने वाले आरोपी को समझ नहीं आई थी। तभी तो उसने ये दुस्साहस किया, लेकिन योगी फोर्स ने उसे उसके किए की सजा हाथों हाथ दे दी। जमीन पर ये खून के धब्बे, उसके इर्द गिर्द किए ये गोले, ये एनकाउंटर साइट की ही तस्वीरें हैं जहां आरोपी सनी यादव को धर दबोचा गया। आप तस्वीरें देखते हैं कि ये वही जगह है जहां पर सनी यादव मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। सनी यादव ने पुलिस की जीप पर भी फायरिंग की थी और लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। योगी ये कई बार दोहराते आए हैं कि बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में योगी फोर्स ने भी कुछ घंटों के अंदर ही आरोपी को लंगड़ा कर दिया। लोकेशन स्पॉट हुई थी जिस पर थाना पुलिस द्वारा उसको पकड़ने का प्रयास किया गया था। उसके द्वारा फायरिंग की गई, जो इसमें एक फायर थाना विकास नगर पुलिस की जो सरकारी वाहन है उस पर भी लगा। जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा की गई, जिसमें अभियुक्त को दाएं पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और उसे डिटेल में पूछताछ की जा रही है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जिस रफ्तार से लखनऊ पुलिस आरोपियों को मुठभेड़ में चलने लायक नहीं छोड़ रही, उससे मैसेज तो यही मिलता है कि योगी ने लखनऊ से क्राइम का पूरी तरह सफाया करने के सख्त निर्देश दे दिए। तभी तो एक ही रात में विकास नगर के साथ साथ कृष्णा नगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रोहन उर्फ गुड्डू और साहिल, ये दोनों ही पूर्वी दिल्ली के रहने वाले हैं। कई राज्यों में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। ये स्पोर्ट्स बाइक पर लूट और छिनैती की वारदात को अंजाम देते आए हैं, लेकिन योगी फोर्स के सबक सिखाने के बाद अब ये जुर्रत कभी नहीं कर पाएंगे। पुलिस द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इन पर फायर किया, जिसमें दो अपराधी जिनका नाम रोहन और गुड्डू, साहिल जो नई दिल्ली के रहने वाले हैं, दोनों को गोली लगने से घायल हो गए। लखनऊ की तरह योगी की पुलिस ने फिरोजाबाद, गाजीपुर और मुजफ्फरनगर में भी अलग अलग मामलों में वांछित आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर दिया। फिरोजाबाद में एक बच्चे की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को योगी फोर्स ने अपनी बुलेट का स्वाद चखाया, तो गाजीपुर में हत्या और गो तस्करी के मामले में वांछित कुख्यात बदमाश जियाउद्दीन उर्फ जियाउ कुरैशी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस टीम के द्वारा भी उस संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर फायर किया गया, जिससे उसके पांव में गोली लगी है। मुजफ्फरनगर में 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई। एक मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। आरोपी सादिक पर लूट, चोरी और गैंगस्टर के दर्जनों केस दर्ज हैं। वहीं जिले में दूसरी मुठभेड़ में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने शराब पार्टी में अंकुर नाम के एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यानी अपराध कैसा भी हो, कुछ भी हो, योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत योगी फोर्स एक एक कर बदमाशों का चुन चुन कर हिसाब करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बुलेट के साथ साथ यूपी में बुलडोजर की गर्जना भी सुनाई देती है। वाराणसी के दाल मंडी में योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए बीते 2 दिनों से बुलडोजर की गर्जना दूर से ही सुनाई दे रही है। दाल मंडी लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन पहली बार देखिए दाल मंडी में बुलडोजर का आसमानी शॉट।
और बुलडोजर की परिक्रमा यूपी से बंगाल तक हो रही है और बंगाल में दादा का बुलडोजर एक रात में निकलता है, अवैध कब्जों को पहचानता है और रात के अंधेरे में ही उन्हें हद में ला देता है, यानी कि इन कब्जों को समतल कर देता है। दिन हो या रात, बंगाल के कब्जाधारियों को ये बुलडोजर डराने लगा है। दिन हो, रात हो, सड़क हो, गली हो, बंगाल में बुलडोजर ही नया रूल ऑफ लॉ है। बरसों से पश्चिम बंगाल में कब्जा करने की छूट मिली हुई थी, जिसे अब बुलडोजर धीरे धीरे हद में ला रहा है। बुलडोजर का पंजा और बड़ा हिस्सा टूटा। एक बार अवैध कब्जे को तोड़ने के साथ साथ उन आदतों को भी तोड़ रहा है जो बरसों से बंगाल में कब्जा करने वालों को पड़ गई थी। तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए दादा का बुलडोजर आया। बुलडोजर सरकारी जमीन पर बने अवैध दुकानों को गिराने पहुंचा। सिर्फ दुकानें ही नहीं, टीएमसी के शासनकाल में लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके 2 मंजिला घर तक बना लिए थे, लेकिन अब बंगाल में अवैध कब्जों को बुलडोजर सरेंडर करवा रहा है। बुलडोजर का एक एक वार अवैध कब्जों को खोखला कर रहा है। बंगाल में बुलडोजर सड़कों गलियों में घूम घूम कर अवैध कब्जों को तोड़ रहा है। ये कलकत्ता में इस तरीके से पूरा स्टेट में ही है। ये सब नहीं चलेगा। कानूनी तरीके से जो करना चाहिए वो करेगा सरकार। अब तो बंगाल में बुलडोजर की नाइट शिफ्ट लग रही है। पश्चिम बंगाल के दमदम में बुलडोजर एक्शन नॉन स्टॉप चल रहा है। रेलवे स्टेशन के आसपास सरकारी जमीन पर बरसों से कब्जा जमाए दुकानों को पीले पहलवान ने रास्ते से ही हटा दिया। जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था उन्हें भी पता था कि उनका अवैध कब्जा जल्द हटने वाला है। बंगाल में इस वक्त 3B मॉडल पर काम चल रहा है। बुलडोजर, ब्यूटिफिकेशन और बांग्लादेशी। बुलडोजर चलेगा, सड़क पर कब्जा हटाएगा तो सड़क सुंदर दिखेगी, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया जाएगा तो बंगाल खूबसूरत बनेगा। नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंदो डिपोर्ट करने का। कब्जा छोटा हो या बड़ा, कब्जा तो कब्जा होता है। कब्जा करने वाला जितना दोषी है उतना ही दोषी उस कब्जे को संरक्षण देने वाला। शायद इसीलिए शुभेंदु का बुलडोजर बंगाल में कोई नरमी नहीं दिखा रहा है, सबको कानूनी हद सिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बंगाल में ममता दीदी की सत्या क्या गई? दरअसल टीएमसी के नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमले की आग अभी धधक ही रही थी कि हुगली में आज सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हो गया। बीच सड़क पर सिर पकड़कर लेट गए कल्याण बनर्जी और फिर थाने पहुंचे धरना देने के लिए। आरोप लगाया कि इस मार पिटाई के पीछे बीजेपी सरकार का हाथ है और बीजेपी कह रही है जैसी करनी वैसी भरनी। इन सब के बीच बंगाल में सड़े अंडों की डिमांड बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं टीएमसी नेताओं पर फेंकने के लिए ये एक बढ़िया हथियार है। कल सोनारपुर में ममता बनर्जी के भाईपों को गुस्साई भीड़ ने थप्पड़ मारे, कपड़ा फाड़ा और अंडे फेंके। आज चंडीतला में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर आक्रोशित भीड़ ने हमला कर दिया, सिर पर पत्थर दे दिया। कल्याण बनर्जी सिर पर गमछा बांध मैदान में उतर आए कि सब बीजेपी की कारस्तानी है। कल्याण बनर्जी के साथ हुगली जिले में उस वक्त मारपीट की गई जब सांसद महोदय चंडीतला थाने में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने कल्याण बनर्जी का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की। इसी दौरान हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। कल्याण बनर्जी के साथ यहीं धक्का मुक्की और मारपीट हुई। कल्याण बनर्जी जमीन पर गिर गए। कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद अफरा तफरी मच गई।
कल्याण बनर्जी ने गाली गलौज और बॉल से सिर पर हमले का आरोप लगाया। A serious condition is prevailing in West Bengal. There is total lawlessness. This attempt today in the morning was attempt to murder me. There is a government which is an autocrat government. There is a very jealous chief minister who is autocrat and who wants to kill all the Trinamool leaders there. कल्याण बनर्जी पर हमले के पहले शनिवार को अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई। अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हिंसा से प्रभावित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उनके साथ मारपीट की गई, उन पर पथराव हुआ, उन पर अंडे फेंके गए, उनके कपड़े तक फाड़े गए। इस दौरान भीड़ ने चोर चोर के नारे तक लगाए। मारपीट के बाद अभिषेक बनर्जी पीड़ित परिवार के घर पर धरने पर बैठ गए। मारपीट का आरोप बीजेपी पर बढ़ते रहे। आखिरकार अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि भर्ती की जरूरत नहीं। ममता दीदी भड़क गई। कल जो हुआ है वो जनरोष, लोग क्षुब्ध है। 15 साल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया, वो जो आरोप लगा रहा है वो मिथ्या आरोप है। उसके ऊपर जनरोष जिसको कहा जाता है जनरोष था और वो झूठा आरोप लगा रहा है कि उसको मारने की साजिश थी। वहाँ जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है। चुनाव बाद हिंसा बंगाल का सियासी चरित्र रहा है। जब दीदी की सरकार थी तब विपक्ष में बैठी बीजेपी नेताओं के खिलाफ हिंसा हुई थी। अब टीएमसी के नेताओं पर पत्थर और अंडे फेंके जा रहे हैं। इस बीच कोलकाता में सड़े हुए अंडों की बिक्री बढ़ गई है। सड़ा हुआ अंडा मार्केट से बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है। सड़ा हुआ अंडा नहीं है। देखिए यहाँ पे 30 अंडे हैं, यहाँ पे बिल्कुल हरा भरा 30 अंडे हैं। लेकिन जब भी हम सड़ा हुआ अंडा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक खत्म होते जा रहा है। ये स्टॉक खत्म होने का वजह है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अंडा सियासी बन चुका है। सड़ा हुआ अंडा लोग उठा ले जा रहे हैं और वो जिसके ऊपर वो नाराज है, जिसके ऊपर उसके गुस्सा है, उसको खोक खोक के मार रहे हैं। बंगाल की अंडामार राजनीति टीएमसी पर बहुत भारी पड़ रही है। वो कहावत सत्य होती दिख रही है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अब जनता सड़े हुए अंडों का स्टॉक तैयार कर रही है कि अब कोलकाता की मार्केट में अंडे बस संडे या मंडे नहीं, हर रोज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अच्छे अंडे नहीं, सड़ा हुआ अंडा। कैमरामैन राणा के साथ अयान, जी मीडिया, कोलकाता। एक था माफिया अतीक अहमद जिसे पूरा प्रयागराज थर्राता था, वो योगी राज में जहन्नुम पहुंच गया। अब एक है गैंगस्टर अतीक अहमद जो रहने वाला तो यूपी के बिजनौर का है, लेकिन उसका नेक्सस जालौन तक फैला हुआ था। गोमांस तस्करी का बड़ा आरोपी है, लेकिन योगी प्रशासन ने उसके गले में ऐसा फंदा डाला कि उसकी 1.5 अरब से ज्यादा की संपत्ति पर हमेशा के लिए अब ताला लटकने वाला। गौ माता को कटने नहीं देंगे। जल्द ही इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हमारी संयुक्त टीम द्वारा सील किया जाएगा। 1 इंच जमीन हम लोग नहीं देंगे। नाम अतीक अहमद, आरोप गो तस्करी, एक्शन 1.5 अरब की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी। गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। सनातन धर्म के लिए सीएम योगी की निष्ठा और कर्तव्य किसी से छिपे नहीं है। बिजनौर के अतीक अहमद पर होने वाली कुर्की और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी उसी सनातन धर्म की रक्षा की ओर उठाया गया एक और कदम है, क्योंकि अतीक अहमद पर गोमांस की तस्करी करने के गंभीर आरोप हैं। जालौन में गोवध निवारण अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। यही वजह है कि गोमांस तस्करी और कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल गैंगस्टर अतीक अहमद के खिलाफ बिजनौर जिला प्रशासन ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए इसकी 168 करोड़ 13,32,600 रुपए की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि बिजनौर में गैंगस्टर अतीक अहमद का ये स्लॉटर हाउस सील हो जाएगा। ये ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस है, मीट प्लांट लगा था, सपा सरकार में ये चालू हुई थी ये फैक्ट्री, और इसके मालिक हैं अतीक अहमद जो सहसपुर के रहने वाले हैं और इस वक्त दिल्ली में रहते हैं। इनका नाम जालौन जिले में गोवध
के मामले में आया और उसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई। यहाँ डुगडुगी बजेगी। जालौन साहब का प्राप्त हुआ है, जिसमें इनकी सभी प्रॉपर्टीज को कुर्क करने का निर्देश उन्होंने गैंगस्टर्स एक्ट के अंतर्गत किया है। तो जल्द ही इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हमारी संयुक्त टीम द्वारा सील किया जाएगा और इसमें एसडीएम धामपुर को रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। इसकी जल्द कुर्की होगी। लगभग एक दिन में इसमें 1500 से 2000 पशु कटने की कैपेसिटी थी। 12.5 एकड़ जमीन पर बना स्लॉटर हाउस बुलडोज हो जाएगा। इनकी संपत्ति को ध्वस्तीकरण करने का ऑर्डर किया है और कुर्क करने का भी ऑर्डर किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह योजनाबद्ध तरीके से गोमांस तस्करी करता था, फर्जी दस्तावेजों और दूसरी अवैध गतिविधियों के जरिए कमाई करता था और उसी अवैध कमाई से कई जगहों पर संपत्तियां खरीदी गईं। आरोप है कि बिजनौर के याकूब नगर में बनी अतीक अहमद की ये मीट फैक्ट्री भी उसके काले कारनामों का ही परिणाम है, जो उसने गो हत्या कर बनाई है। इसीलिए स्थानीय हिंदू उसे माफिया अतीक अहमद से कम नहीं समझते। अतीक अहमद जो थे वो अपना पुराने वो भी गैंगस्टर रहे हैं, लेकिन ये भी उससे कम नहीं है। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.